हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर हाइड्रोजन। तो बच्चों, अब तक हमने हाइड्रोजन की लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, मतलब हाइड्रोजन मतलब डाइहाइड्रोजन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, लगभग हमने सभी टॉपिक्स के बारे में डाइहाइड्रोजन का कंप्लीट किया है। बस अब हम डाइहाइड्रोजन के लास्ट टॉपिक पर पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रेजेंट नेचर में सब्सटेंसेस है उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहला सब्सटेंस सबसे इंपॉर्टेंट या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे नेचर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, दैट इज H2 गैस। तो H2 गैस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट डाइहाइड्रोजन, दैट इज हाइड्राइड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। सो टॉपिक इज हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं बच्चों, है ना। व्हाट इज दिस हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स आर नथिंग बट द सब्सटेंसेस और द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोजन। मतलब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में या केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपसे कहा था दैट with suitable conditions hydrogen reacts with almost all the elements, और एलिमेंट्स बोलने की जगह all the known material or the known substances. So with suitable condition, see condition is कि with suitable condition मतलब हर एक रिएक्शन कुछ अलग अलग कंडीशन में होगी, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर, कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। सो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल द नोन मटेरियल, सभी नोन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है। कुछ एक्सेप्शन है, किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि नोबल गैस के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, सी यू नो एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। और भी कुछ सब्सटेंस है जिनके साथ वो रिएक्ट नहीं करता बच्चों, लेकिन वो हम आगे देखेंगे कि किन किन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता और किन के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है। अब जब वो रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट दिस वन इज ओके कि वो सबके साथ रिएक्ट करता है। इट विल फॉर्म बायोएटॉमिक कंपाउंड। हियर सी हम अब तक डाइएटॉमिक हाइड्रोजन बोल रहे थे, तो डाइएटॉमिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन के ही दो एटम थे, बट यहाँ पे बोल रहा हूँ बायोएटॉमिक। सो बायोएटॉमिक मींस हियर टू एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, जिसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो उसको हम बायोएटॉमिक कह रहे हैं। सो बायोएटॉमिक मींस हाइड्रोजन एक रहेगा और हाइड्रोजन के साथ में एक और सब्सटेंस रहेगा। सो विच काइंड ऑफ सब्सटेंस हो, जो भी कंपाउंड, दिस कंपाउंड लाइक अगर हम उसको जनरल फॉर्म में लिखें कि कौन सा उसका फॉर्मूला बनता है, तो जनरल फॉर्म में आई विल राइट द कंपाउंड्स फॉर्म आर एज समथिंग MXHY, see due to the valency of first substance metal का and hydrogen का। see hydrides, in hydrides again we will talk about कि hydrogen is showing -1 oxidation state, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, but here इसका जनरल फॉर्मूला will write in the MXHY। बात क्लियर हुई। अगेन इस कंपाउंड्स को see our topic is hydride, so this compound whatever the compounds form, so compounds form are known as हाइड्राइड्स। तो यही हाइड्राइड्स के बारे में हमें पढ़ना है कि इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके या हाइड्रोजन अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है बच्चों। तो दैट इज नोन एज हाइड्राइड्स एंड हमारा टॉपिक है हाइड्राइड्स। सो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड मेन, इसके बाद हमारा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जस्ट क्लासिफिकेशन देख लो, हमारे पास कितने टाइप के हाइड्राइड्स हैं। तो बेसिकली वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हमारे पास में 3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं। दिस आई विल राइट हियर फर्स्ट वन इज वी कैन से आयोनिक, सी ये आयोनिक होगा। सेकेंड वन वी कॉल इट एज द कोवैलेंट एंड थर्ड वन वी कॉल इट एज अ मेटालिक हाइड्राइड्स।
सी ये तीन टाइप के हमारे पास हाइड्राइड्स है, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से टाइप का बॉन्ड बनाते हैं या किस तरीके का वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आयनिक में आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट में कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म करेंगे, मेटेलिक में मेटल्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अगेन दिस आयनिक इज नोन एज सलाइन, दिस वन इज नोन एज सलाइन, दिस इज नोन एज salt like, then covalent, yeah, covalent is known as molecular हाइड्राइड्स एंड मेटेलिक का एक स्पेशल नाम है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो रिमेंबर दिस वन हियर विल टॉक अबाउट सम स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। शायद आपने कभी कहीं पर सुना होगा दैट कंपाउंड इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक मींस देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, देयर इज अ प्रॉपर रेशियो ऑफ द सब्सटेंस, लेकिन जहां पर प्रॉपर रेशियो नहीं होता उसको हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हुआ हमारा हाइड्रेट्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कोई भी हाइड्रोजन के साथ सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्राइड्स, एंड उसमें क्या फॉर्म करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो विल टॉक सेपरेटली आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक के बारे में हम सेपरेट बात करने वाले हैं, क्योंकि इन सब की डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आयनिक सॉलिड, देन कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, सो हम लोग एक एक करके हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हाइड्राइड है बच्चों हमारे पास में आयनिक हाइड्राइड्स। तो चलो आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है हमारा नाम, फर्स्ट सब्सटेंस, फर्स्ट हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड्स। इसी को मैंने दूसरा नाम भी बताया था बच्चों आपको, क्या नाम है दूसरा इसका, सलाइन या फिर सॉल्ट लाइक। सो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म आयनिक फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक हाइड्राइड्स आर, अगर मैं इसको देखूं इनकी प्रॉपर्टीज के टर्म्स के बारे में, तो आयनिक हाइड्राइड फॉर्म्ड ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड, फॉर्म्ड ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। एंड आयनिक बॉन्ड मीन्स बच्चों, व्हाट इज मीन बाय आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, पहला पॉइंट। नाउ कौन से सब्सटेंस आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा उसमें, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कौन से सब्सटेंस रहेंगे, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, रिमेंबर एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस आयनिक सब्सटेंसेस या आयनिक हाइड्राइड्स में एस ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो मैंने बोल दिया, तो इसमें अगेन जैसे कि हमने हाइड्राइड्स लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स या 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से वो बनते हैं, मतलब मेटल हाइड्राइड्स की बात करो, यहाँ पर मोस्टली जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे दे आर मेटल हाइड्राइड्स। तो थर्ड वन MH फॉर्म। अब ये MH मतलब महाराष्ट्र नहीं है, नहीं तो यूल से कि सर गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो MH इज नॉट महाराष्ट्र, इट इज मेटल हाइड्राइड। सो मेटल हाइड्राइड में अब ये M कौन से रहेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। M इज द अल्कली मेटल। व्हाट इज M, अल्कली मेटल। व्हाट आर अल्कली मेटल, लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कौन से थे, हाँ रुबिडियम एंड सीसियम। सो ऑल दिस आर द अल्कली मेटल जिसमें वैलेंसी 1 होती है एंड दे विल फॉर्म मेटल हाइड्राइड विद द हाइड्रोजन। इसके बाद और दूसरे टाइप के मेटल कौन से हैं बच्चों हमारे पास में, हमने उसके बारे में भी कहा था, MH2 फॉर्म, M डैश लिख देते चलो इसको, M-H2 फॉर्म, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो M डैश क्या रहेंगे बच्चों यहाँ पर, व्हाट आर द M डैश, M डैश आर द अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, ये हमने लिखा था अल्कली मेटल, दिस आर द अल्कली मेटल्स एंड दिस आर अल्कली अर्थ मेटल्स। तो बच्चों अल्कली अर्थ मेटल्स में कौन से आएंगे बच्चों, अल्कली अर्थ मेटल्स में जिनकी वैलेंसी 2 है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाद स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। सो ऑल दिस विल फॉर्म द MH2 फॉर्म बिकॉज इन सबका वैलेंसी 2 है बच्चों। तो ये हुए हमारे मेटल हाइड्राइड्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट, अब हमने देख लिया कि आयनिक हाइड्राइड्स या सैलाइन हाइड्राइड या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बनते किस किस के साथ में है। अब चलो हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कैसे प्रॉपर्टी बिहेव करता है, तो देखो इन सब में देखो कि मेटल के साथ हाइड्राइड फॉर्म किया है, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1।
So always remember in ionic solid, this is fifth point. So hydrogen show -1 oxidation state. So इन कंपाउंड में हाइड्रोजन एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सो सी हियर मैंने एक सिस्टमेटिक MH2 लिखा है। इसका मतलब जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स होंगे, आयनिक हाइड्राइड्स में हमेशा एक स्टाइकोमेट्रिक रेशियो रहेगा, सिंपल स्टाइकोमेट्रिक रेशियो रहेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द डिफरेंस। तो सिंपल होल नंबर रेशियो and form stoichiometric compound। जैसे कि एग्जांपल MH है, तो MH में रेशियो क्या है 1:1। MH2 इसमें रेशियो क्या है बच्चों 1:2, है ना। मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो, कोई डिफिकल्टी इसमें, एंड फॉर्म स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। अब अगर हम और बात करते हैं इसमें कि मतलब इसकी प्रोसेस या इसके रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, या मेटल हाइड्राइड्स ये वाले आयनिक हाइड्राइड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर द कलरलेस। सी 7th पॉइंट अगर मैं कहूँ तो दे आर कलरलेस। सी इनका कोई कलर नहीं होता, they are colorless। 8:1 they are crystalline। बच्चों क्रिस्टलाइन एंड एमरफस यू विल स्टडी इन 12th क्लास। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड क्या। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन मतलब डिटेल में पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, तो यू कैन चेक माय वीडियोस ऑफ सॉलिड स्टेट इन माय प्लेलिस्ट में। आप जाके सॉलिड स्टेट का वीडियो चेक करो, वहां पर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स है दे आर क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा मतलब जो भी सॉलिड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग सॉलिड बोल सकते हैं, एक सिस्टमैटिक सॉलिड बोल सकते हैं, या रेगुलर सॉलिड बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब दे विल शो दिस कंपाउंड विल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन। इनका सिंपल स्टाइकोमेट्रिक रेशियो रहेगा। उसके बाद दे आर कलरलेस, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब रिएक्शंस में आ जाता है, जैसे कि मैं कह रहा था, तो रिएक्शंस में व्हेन दिस आयनिक सॉलिड आयनिक हाइड्राइड्स को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन विल लिबरेट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाइड्रोजन एनोड पर लिबरेट होगा। कहाँ पर लिबरेट होगा? एनोड पर। तो बच्चों एनोड मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव टर्मिनल पे लिबरेट हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज शोइंग द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हाइड्रोजन इज शोइंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मली हाइड्रोजन एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन हाइड्राइड्स में वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो हियर एट एनोड व्हाट विल हैपन, यू हैव टू रिमेंबर एट एनोड H negative is there, it will give H2 gas plus 2 electron, just I will make it balance. So in this way एनोड में इस तरीके की रिएक्शन होगी, मतलब हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, इसलिए वो एनोड के पास जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव होता तो एनोड के पास जाता ही नहीं, वो कैथोड के पास जाता। इतना बात ध्यान में रखेंगे बच्चों। और सबसे मतलब इसके बाद अगर हम इनकी रिएक्शंस की बात करें तो 10th नंबर विगरसली रिएक्ट विथ वाटर। तो वाटर के साथ में बहुत ज़्यादा डेंजरस रिएक्शन होती है। तो जितने भी मेटल हाइड्राइड होते हैं उनको अगर हम पानी में अगर डाल दें तो दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो एक एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर, तो दिस विल फॉर्म अ वेरी वेरी विगरस रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इट विल रिलीज लॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर होगा NaOH फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। This hydrogen gas is liberated here, NaOH हो गया बैलेंस, H2 is not balance, तो we have to put here 2, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा और वहाँ पर वाटर बनेगा, ठीक है। तो
इस तरीके की रिएक्शन रहेगी, इसमें कोई डिफिकल्टी आप लोगों को। अगेन ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन, तो मेटल हाइड्राइड से अगर हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, सी मेटल हाइड्राइड को हम बनाकर क्या होता है, इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हाइड्रोजन इकोनॉमी, वहां पर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करेंगे। तो आज की डेट में हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम हाइड्रोजन को स्टोर कहां पर करें, क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, तो उसको गैसियस फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू, वी मेक इट्स हाइड्राइड, उसका हम हाइड्राइड बनाते हैं और हाइड्राइड को ट्रांसफर करते हैं। सॉलिड को ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, ट्रेन्स, बस, ट्रक, जिसमें भी ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर इट, एंड जहां पर हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना होता है उस मेटल हाइड्राइड को पानी में मिक्स कर दो, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये एक तरीका है टू ट्रांसपोर्ट द और टू स्टोर द हाइड्रोजन, एक तरीका है। ऐसे बहुत सारे तरीके हम हाइड्रोजन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में। सो दिस वन यू विल राइट डाउन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स की, लेकिन ये भी मतलब इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम कोवैलेंट हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं। एंड इसको नोट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे बच्चों, एंड अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ इस मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के मैथ्स और साइंस के सारे वीडियो अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज हेल्प मी फॉर ग्रोइंग माय चैनल, ठीक है। तो फिर जल्दी से इसको लिखो और फिर हम कोवैलेंट कोवैलेंट हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो हमने फर्स्ट हाइड्राइड देख लिया, अब हम बात करते हैं सेकेंड हाइड्राइड की, दैट इज सेकेंड वन इज बच्चों कौन सा है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स, एंड इसी को हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। सो सबसे पहला कोवैलेंट हाइड्राइड्स है, मतलब किससे बना होगा बच्चों, इट इज फॉर्म फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया कि कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स है, बट कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स बच्चों, मतलब ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट आपको इजीली समझ में आए। तो इसको मैं इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब एक्चुअली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पहला जो टाइप है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब बच्चों कम होना, विटामिन डिफिशियंसी ऐसा वर्ड सुना होगा, नीट के बच्चे जानते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मींस देयर इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब कम इलेक्ट्रॉन रहेगा। सम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, सो जितना रिक्वायरमेंट है उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन रिच, बोल सकता हूँ मैं इसको इलेक्ट्रॉन रिच, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस तरीके के हमारे पास में 3 पार्टीशन हो जाते हैं। विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एक एक करके हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा। कैसे कम होगा, विल टॉक कि किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फर्स्ट वन कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोवैलेंट हाइड्राइड्स किसके साथ फॉर्म करते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा। तो हियर रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, व्हाट आर द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, वो भी एग्जांपल बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, बी बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के साथ ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। कैसे क्या करेगा कंपाउंड को, शायद केमिकल बॉन्डिंग में आपने बोरॉन हाइड्राइड पढ़ा है बच्चों। तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके साथ हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द बोरॉन के पास ये एटम जाएंगे। सो इफ यू सी द इलेक्ट्रॉन्स इन द बोरॉन में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सी हाइड्रोजन का एक, बोरॉन का एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2, 2, 2, 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो क्या ये सही है, क्या ये बात सही है? बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल
कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इन कंपाउंड्स को, इन हाइड्राइड्स को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स कहते हैं। इतना बात समझ में आया। नॉर्मली दिस हाइड्राइड्स आर प्रेजेंट इन डाइमर ट्राइमर फॉर्म में, जैसे कि BH3 इसका स्ट्रक्चर ये आएगा BH3, लेकिन BH3 प्रेजेंट नहीं होता, B2H6 प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म, ट्राइमर फॉर्म B3H9। इस तरीके से वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अकेले नहीं रहेंगे क्योंकि देयर इज डिफिशिएंसी, ऑक्टेट नहीं है, बट फिर भी इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। अब अगर इसमें देखो, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनमें इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो दे आर हैविंग कैपेसिटी टू गेन लोन पेयर, दे आर हैविंग एक्सेप्ट द लोन पेयर, दे accept the lone pair and known as Lewis acid. So that's why they are known as Lewis acid, ठीक है। That's why ये एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इनका एक एग्जाम्पल देखें तो NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर एंड ये BH3 को दे देगा, यू नो दिस NH3 एंड BH3। अमोनिया में एक लोन पेयर रहता है, हियर आई विल ड्रॉ, नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर एंड देयर इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो दिस लोन पेयर विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोरॉन हाइड्राइड। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स है, they behave as a Lewis acid because you know that the substances which attract lone pair are known as Lewis acid। ये Lewis acid की तरह बिहेव करता है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। देन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुप 13 लिखा है, तो यहाँ पर हम आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट वन, दे आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। किसके साथ बनाएंगे, दे आर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो इसमें ग्रुप 14 में हम बोलते हैं कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ CH4, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होंगे, कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ओके। हाइड्रोजन के सिंगल 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 सिंगल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। मोस्टली दे आर टेट्राहेड्रल। See, CH4 is tetrahedral, you know structure of मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा। ऐसा बाकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। बाकी प्रॉपर्टी जो है अबाउट CH4, तो ये तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, अल्केन्स में हमने पढ़ा है, तो इसके बारे में हम और डिटेल नहीं पढ़ते। विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। सो विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बोला 13, यहाँ पे 14, तो यहाँ पर क्या होगा, आगे के एलिमेंट 15, 16, 17। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स है, इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट हाइड्राइड्स है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रुप कौन से होंगे, 15, 16 एंड 17। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो 15 का मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के साथ बच्चों हाइड्रोजन बनाता है अमोनिया, तो यहाँ पर जैसे कि लोन पेयर उसके पास एक्स्ट्रा होता है थर्ड, तो अमोनिया कैसे होता है NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर हुआ। सी इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या हुआ, आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड, इवन आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड दे आर हैविंग अ लोन पेयर, उसके पास एक लोन पेयर है, मतलब NH3 बना है क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है। इसका ही एग्जांपल वाटर का एग्जांपल बच्चों, व्हाट इज द वाटर H2O, तो यहाँ पर वाटर के पास भी 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर्स आर देयर फॉर वाटर। देखो एक लोन पेयर नाइट्रोजन में, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन में। एंड फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, HF की हम बात करते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर, कैन यू टेल मी, कितना है, कमेंट में बताओ मुझे HF में कितने लोन पेयर होते हैं। सो HF, सो 3 लोन पेयर्स आर देयर इन HF, 3 लोन पेयर आएंगे। सी देयर आफ्टर द कंपाउंड फॉर्मेशन इन कंपाउंड्स में लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनके पास प्रेजेंट, तो व्हाट दे डू, उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के पास लोन पेयर नहीं था, तो दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड दे आर फॉर्मिंग लेविस एसिड। सो सेम वे दिस कंपाउंड, दिस donate the lone pair electrons and behaves as
बच्चों बिहेव्स एज, यहाँ पे ये लेविस एसिड बन रहे थे तो ये कैसे बनेंगे बच्चों, दे विल बिहेव एज लेविस बेस, दे विल बिहेव एज लेविस बेस। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज, याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिच बिहेव्स एज लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बिहेव्स एज लेविस एसिड। क्यों? बिकॉज लेविस एसिड डोनेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड लेविस बेस डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बात की सेकंड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स मतलब कोवैलेंट हाइड्राइड्स में। अगेन कोवैलेंट हाइड्राइड्स में 3 टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बच्चों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लास्ट टाइप, दैट इज मेटेलिक हाइड्राइड्स। लेकिन ये आपको समझना जरूरी है, तभी हम मेटेलिक हाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो और फिर हम मेटेलिक हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो हमारे 2 हाइड्राइड्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट हाइड्राइड की, दैट इज कौन सा है बच्चों, मेटेलिक हाइड्राइड। मतलब मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि थर्ड वन इज मेटेलिक हाइड्राइड। तो ये हमारा मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड को मैंने एक और नाम आपको बताया था, कौन सा नाम है बच्चों मेटेलिक हाइड्राइड का, कौन सा नाम बताया था, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस है वो, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। बच्चों सबसे पहले नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब समझो। स्टाइकोमेट्री हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था कि स्टाइकोमेट्री का मतलब जितने भी कंपाउंड है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे नेचर में, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो। कभी हमने वाटर को ऐसे बोला कि H0.1O इस तरीके से बोला, या H2.6O नहीं बोल सकते हम, ऐसा हमने कहा था कि ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये जो हाइड्राइड्स है इनके बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जितने भी मेटेलिक हाइड्राइड्स है, दे आर द, किससे बनेंगे वो, किस में आएंगे मेटल्स, ये वाले मेटल ये मेटेलिक हाइड्राइड्स किस में बनेंगे, दे आर फॉर्म फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखना बच्चों कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स है, दे विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स, इस टाइप के या नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा आपको कि कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो याद रखो ग्रुप 6, 7, 8, 9 एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विथ H2। ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट, याद रखना, एक्सेप्ट ग्रुप 6 एलिमेंट क्रोमियम। तो बच्चों क्रोमियम रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ H2। ठीक है, ये बस ध्यान में रखने के लिए कि अब हम हाइड्राइड्स के पढ़ ही रहे, तो कौन से एलिमेंट नहीं करते, मैंने कहा था नोबल गैस। एंड यहाँ पर ग्रुप 6, 7, 8, 9 एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, बाकी के सब रिएक्ट करते हैं। अगेन ग्रुप 6 का क्रोमियम भी रिएक्ट करता है बच्चों। अब आ जाते हैं कि ये जो मैंने कहा नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स है, तो उसके कंपाउंड कैसे बनेंगे। मतलब अब तक हम पढ़ते थे कि स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है, स्टाइकोमेट्रिक यूनिवर्सल है, हम दुनिया में कहीं भी चले जाए तो वाटर का H2O का H2O ही रहेगा। लेकिन अगर हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स की बात करें तो लैंथेनियम हाइड्राइड 2.67, तो लैंथेनियम 1 है और हाइड्रोजन 2.67 है, होल नंबर है 2.67 इज नॉट अ होल नंबर। अगर मैं बात करता हूँ वेनेडियम हाइड्राइड की तो 0.5 यहाँ पर होता है 0.5, और अगर निकेल की बात करें तो निकेल हाइड्रोजन 0.7। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर क्या है स्टाइकोमेट्री, अगर मैं रेशियो निकाल तो 1:2.67, यहाँ पे आ रहा है 1:0.5। तो हाइड्रोजन का एटम को हमने हाफ कैसे कर दिया बच्चों। आप सोच रहे होंगे सर एटम को मैं हाफ कैसे करूंगा कि हाफ का कंपाउंड बन रहा है, तो हम देखते हैं वो कैसे हो रहा है। यहाँ पे 1:0.7, हाउ इट इज पॉसिबल। तो इसमें होता क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस नॉन स्टाइकोमेट्री के रीजन क्या है। तो देखो ये सभी के सभी सॉलिड है बच्चों, ये जितने भी कंपाउंड्स होंगे ये सभी के सभी सॉलिड होंगे। तो सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है बच्चों, हमने सॉलिड स्टेट में देखा है हाउ इट फॉर्म। तो सॉलिड में इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जस्ट मैं 3 से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप सॉलिड स्टेट के मेरे वीडियो देखेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे पास में ये लैटिस, इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, या फिर ये हमारे जो भी सब्सटेंस है ये रहता है एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इस तरीके से होता है। तो मैं इनको जोड़ देता हूँ अभी।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। ये एक स्ट्रक्चर सामने का फ्रंट का स्ट्रक्चर है, ये हमारा बैक का स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरीके से क्रिस्टल बनाता है हमारे पास में, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसको सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखो इनके बीच में ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे आर लाइक अ क्यूब, क्यूब की तरह दिख रहे हैं बच्चों। ये जो सिंगल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। और यहाँ पर बच्चों ये जो लैटिस पॉइंट है, जैसे कि अगर मैं लैंथेनियम इसके बात करते हैं लैंथेनियम हाइड्राइड की, तो ये है अगर सपोज LaH 2.67, तो ये लैंथेनियम हाइड्राइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये लैंथेनियम है, ये भी लैंथेनियम है, ये भी लैंथेनियम है, ये भी लैंथेनियम है, ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सब लैंथेनियम है बच्चों। क्या है बच्चों? लैंथेनियम। और इन क्यूब के बीच में हाइड्रोजन जाके बैठेगा। देखो जैसे कि अगर मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब है, दूसरा क्यूब रहेगा, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस रहेगी। देखो इनके बीच में ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इंटरस्टेशियल स्पेस। इनके बीच में जो स्पेस है इसको इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं, और यहां पर हमारा हाइड्रोजन का एटम जाके बैठेगा। तो देखो बच्चों, जब हाइड्रोजन इनके बीच में जाके बैठेगा तो हाइड्रोजन ऐसा हो सकता है कि इसके पास थोड़ा ज्यादा चले जाए, इस क्यूब के पास थोड़ा ज्यादा चले जाए, इसके पास थोड़ा कम चले जाए। तो इस रेशियो की वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को तोड़कर हम कंपाउंड बना रहे, हाइड्रोजन तो पूरा सिंगल का सिंगल एटम वहां पे रहेगा, लेकिन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू यूनिट सेल ऑफ दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड की यूनिट सेल के बीच में प्रेजेंट है, तो थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा। तो अब थोड़ा मिल रहा है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ मिल रहा है, इसके आगे जुब रहेगा तब भी ऐसे डिवीजन होगा। तो हम इसको एक एवरेज लेते हैं, एवरेज लेकर हमारे पास ये वैल्यू आती है। विल टेक द एवरेज एंड फिर विल से दिस वैल्यू। इतना बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो व्हाट इज द रीजन दैट दिस कंपाउंड फॉर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड? ये जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं? बिकॉज जो हाइड्रोजन है इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द interstitial space। तो यहाँ पे what is the reason? reason for non stoichiometric compound formation is due to the presence of hydrogen atom इन इंटरस्टेशियल स्पेस। कहां पे प्रेजेंट रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इंटरस्टेशियल स्पेस। तो वो इंटरस्टेशियल स्पेस में पूरा का पूरा प्रेजेंट नहीं होता, मतलब थोड़ा इस क्यूब में चला जाएगा, थोड़ा उस क्यूब में चला जाएगा। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर जब बनेगा तो हाइड्रोजन कहीं पर 50-50%, कहीं पे 70-20-30%, कहीं पे 90-10%, इस तरीके से डिवाइड होगा। इसलिए फिर हम इस तरीके का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ये बात हुई हमारी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। अगर हम इसके बारे में और कहें तो इट इज दे फॉर्म सॉलिड, दे आर सॉलिड। Fifth point, they are solid and good conductor of heat and electricity। तो बच्चों ये जितने भी मेटेलिक हाइड्राइड्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स है बच्चों, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर होंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते होंगे बच्चों। ध्यान में रखना है कि दिस आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एक स्पेशल चीज बनती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन एडजॉर्ब हाइड्रोजन। इस प्रॉपर्टी, इस सिस्टम, इस टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर सकते हैं। सरफेस पे एडजॉर्ब मतलब देखो कि ये सरफेस है, इसके ऊपर स्टिक कर लेना, स्टिकिंग ऑन द सरफेस, स्टिकिंग ऑन द सरफेस। तो बच्चों आपका सरफेस केमिस्ट्री तो हो गया है। अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री के मेरे वीडियो चेक नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाकर सरफेस केमिस्ट्री के वीडियो चेक करो, वहां पर आप एडजॉर्प्शन के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे सरफेस पर सिर्फ चिपक जाता है, उसके अंदर जाना मतलब एब्जॉर्ब होना। जैसे स्पंज के अंदर पानी चले जाता है तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर सिर्फ सरफेस के ऊपर ऊपर चिपकेगा तो उसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। जैसे आप ठंडी बोतल, वाटर बोतल को अगर टेबल पे रख दो तो वाटर बोतल के सरफेस पे देखना वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं, उसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर पाते हैं, मतलब अपने सरफेस पे स्टिक कर पाते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों, इस प्रॉपर्टी की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स
आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो जितने भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होते हैं, देखो बच्चों, वहां पे निकल कैटलिस्ट, वेनेडियम कैटलिस्ट ऐसा ज्यादातर यूज किया जाता है, बिकॉज कि ये जो एलिमेंट्स है, मतलब निकल है, वेनेडियम, वो अपने सरफेस पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके वो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको मतलब केमिसॉर्प्शन बोलते हैं हम लोग, केमिसॉर्प्शन होता है वहां पर। तो ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे हाइड्राइड्स कंप्लीट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चों। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक है वाटर। तो यहाँ पर हमारा डाइहाइड्रोजन का टॉपिक, मतलब चैप्टर का 1/3 पोर्शन खत्म होता है, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ऐसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हमारे चैप्टर को। तो 1/3 पार्ट तो हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन बचा है बच्चों। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से कवर कर लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब को क्लिक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस पॉइंट को लिख लेना, उसके बाद फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो।